नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दरअसल मैं हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ जो कि गुजरात से है, सूरत से है, जहां बायोडीजल पर एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, गुजरात में बायोडीजल पर बड़ा रैकेट का पर्दाफाश। सूरत के मांडवी तालुका के करंज जीआईडीसी में 1.5 लाख लीटर प्रतिबंधित बायोडीजल जब्त हुआ है। विभिन्न रसायनों को मिलाकर बायोडीजल बनाने वालों पर राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने छापा मारा है। गुजरात सरकार ने बायोडीजल पर बैन लगा दिया है ताकि बायोडीजल के विक्रेताओं और निर्माताओं पर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा सके, सिस्टम और प्रतिबंधित बायोडीजल की मात्रा को जब्त किया जा सके। यह छापेमारी अपराह्न करीबन 3 बजे एक सूचना के आधार पर की गई, जिसमें जानकारी थी कि कथित तौर पर विभिन्न रसायनों को मिलाकर बायोडीजल बनाया जा रहा है। राज्य निगरानी प्रकोष्ठ को सूचित किया गया कि मांडवी तालुका के करंज के जीआईडीसी में निम्न श्रेणी के तेल का उत्पादन करने के लिए एक बड़ी बायोडीजल फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जिसके बाद मंगलवार देर रात लाल धान साइट से लाखों लीटर बायोडीजल और 14 टैंकर जब्त किए गए। अनाधिकृत बायोडीजल कारोबार में 6 आरोपियों सहित कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1.57 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। इससे पहले हाईवे पर बायोडीजल जब्त किया गया था। अन्य घटनाओं में मंगरोल मामलादार ने धामरोद गांव में भवानी सिंह राजपुरोहित के बायोडीजल पंप पर छापा मारा था, जहां पर 32.65 लाख रुपए भी जब्त किए। शिमला होटल के पास पीरू कचड़िया पंप से 4.97 लाख रुपए और पालोद गांव में नेशनल होटल के पास कमलेश मालू के पंप से 35.98 लाख रुपए जब्त किए। 3 बायोडीजल पंपों से कुल मिलाकर 72 लाख से अधिक रुपए जब्त किए गए थे। राज्य निगरानी प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार छापेमारी दोपहर करीब 3 बजे हुई। बायोडीजल से भरे करीब 5 टैंकर भी मिले। राज्य निगरानी प्रकोष्ठ को मिली सूचना के आधार पर दोपहर करीबन 3 बजे जब छापेमारी की गई, तब करंज जीआईडीसी में छापेमारी में 5 बड़े टैंकरों से केमिकल जब्त किया गया। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल फैक्ट्री के विभिन्न रसायनों को मिलाकर बायोडीजल का उत्पादन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री से बायोडीजल का उत्पादन विभिन्न रसायनों को मिलाकर किया जाता है और मिली भगत की आशंका भी जाहिर की जा रही है। नाम न बताने की शर्त पर एक स्थानीय व्यक्ति ने असलम नाम का एक व्यक्ति गुजरात में सबसे बड़े रासायनिक और बायोडीजल घोटाले में शामिल है। इतना ही नहीं, विपुल और देवाशी नाम का शख्स भी इस घोटाले में 50% भागीदार है। अगर कुछ अधिकारियों के मोबाइल एफएसएल को भेजे जाते हैं तो कहा जा सकता है कि यह धंधा कई पुलिसकर्मियों की निगरानी में चल रहा है। कड़ोदरा से बड़ोदरा तक फैली फैक्ट्री को आखिरकार विजिलेंस की मदद से पकड़ लिया गया है। जांच अभी जारी है। गुजरात में सबसे बड़ा केमिकल और बायोडीजल घोटाला अब भी चल रहा है। प्रदेश में पिछले 2 साल में बायोडीजल के नाम पर हाईवे और ग्रामीण इलाकों में नकली बायोडीजल के कई पेट्रोल पंप खोले गए हैं। ऐसे में कई लोगों ने अपने घर पर ही नकली बायोडीजल बेचकर अपना नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया है। पांडेसरा गोदाम से भी 17,000 लीटर बायोडीजल जब्त हुआ है। इकोसेल ने पांडेसरा में एक बायोडीजल गोदाम में छापा मारकर 31 लाख रुपए जब्त किए। एक सप्ताह पूर्व सरथाना में बायोडीजल का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने बायोडीजल सहित 4.95 लाख रुपए जब्त किए। मुकेश कसवाला, अंकित सेन को गिरफ्तार किया गया और मनीष मारवाड़ी को वांछित दिखाया। जांच में पता चला कि बायोडीजल की मात्रा मनीष मारवाड़ी ने भेजी थी। फिर पुलिस को पांडेसरा जीआईडीसी में मनीष मारवाड़ी का गोदाम मिला। इकोसेल के सब इंस्पेक्टर आईडी देसाई ने गोदाम में छापा मारकर करीबन 17,000 लीटर बायोडीजल, 1 टैंकर, 1 कार, 1 पिकअप वैन बरामद किया और 31 लाख रुपए भी जब्त किए। देखिए सूरत से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। सूरत जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से बायोडीजल का धंधा चल रहा था। कल गुजरात स्टेट विजिलेंस ने वहां पर रेड डालकर बड़े पैमाने पर बायोडीजल जब्त किया है। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से लगातार सूरत जिले के कई ऐसे ठिकानों पर अवैध कारोबार चल रहा था जहां पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल की नजर थी। दरअसल इस मामले में गुजरात सरकार ने जल्द कार्रवाई करते हुए डीजीपी को ऑर्डर किया था। उसके बाद स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम जो है कल सूरत के जिले के करंज और मांडवी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उन्होंने छापा मारा। छापा मारने के बाद वहां से बड़े पैमाने पर गोडाउन का बड़ा जत्था भी बरामद किया है, यानी कि बड़े पैमाने पर बायोडीजल भी जब्त किया है। इसके अलावा
मॉनिटरिंग सेल ने करीबन 11 टैंकर भी अपने हवाले जब्त किया है। इसके बाद आपको बता दें, ऐसे कई जगहों पर बायोडीजल का गोरखधंधा अभी भी चल रहा है। यदि सरकार चाहे तो ऐसे कई जगहों पर विजिलेंस की अगर रेड करती है और छापा मारती है तो लगातार लाखों नहीं, लाख से 10 लाख लीटर बायोडीजल जब्त हो सकता है। लेकिन अगर हम सूरत जिले के जो लोकल जो पुलिस है वो उसमें कहीं ना कहीं शामिल जरूर दिखाई देती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर चलने वाला ये गोरखधंधा कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़ा करता है। मॉनिटरिंग सेल की टीम लगातार कई जगहों पर रेड कर बड़े पैमाने पर जो बायोडीजल भी जब्त किया है। अब देखना यह होगा कि अगला ठिकाना कौन सा होगा स्टेट मॉनिटरिंग सेल का और कितने और लाखों लीटर बायोडीजल जब्त करती है। सूरत से कैमरामैन यासीन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत। तो देखा आपने कि बायोडीजल पर बड़े जो रैकेट था उसका पर्दाफाश किया हमारे संवाददाता ने, और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक लाइव।